और भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम ही नहीं बल्कि संस्कृति और पहचान का आधार भी है। और इसी सोच के साथ भोपाल के रविंद्र भवन में 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश प्रदेश से आए हुए विद्वान भारतीय भाषाओं की विविधता और उनकी राष्ट्रीय निर्माण में भूमिका पर मंथन कर रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भोपाल का रविंद्र भवन इन दिनों भारतीय भाषाओं के रंग में रंगा नजर आ रहा है। 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान में देश भर से भाषाविद, साहित्यकार, शिक्षाविद और शोधकर्ता जुटे हुए हैं। इस आयोजन का मकसद राष्ट्र निर्माण में भारतीय भाषाओं के योगदान को रेखांकित करना और भाषाई विविधता को संरक्षित करने की दिशा में ठोस पहल करना है। आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी ने कहा कि भारतीय भाषाओं के अध्ययन, लेखन, शोध और व्यवहार को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता है। कि दिवस जो है वो तो कमजोर लोगों को मनाए जाते हैं, पोलियो दिवस आदि आदि है ना, चेचक के लिए करना है, इसके लिए करना है। तो न हिंदी महामारी है और न कोई कमजोर है, न विकलांग है, और बल्कि ये देश की शक्ति है। तो फिर ये विचार बना कि जो देश की भाषा के रूप में, बोलियों के रूप में जो शक्ति है, हम उन सबको एक तरह से एक साथ करके एक ताकत के रूप में राष्ट्र के विकास में भाषाओं का, बोलियों का योगदान की दिशा में पहल करें। तो ये भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का जो आयोजन है ये आरंभ हुआ है, और इसमें संस्कृत संचालनालय भी है, वीर भारत न्यास भी है, स्वराज संस्थान संचालनालय भी है, संस्कृति विभाग अंतर्गत जो सारी संस्थाएं हैं वो भी समवेत रूप से इस आयोजन में भागीदारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो शिक्षा संस्थान हैं जो चाहे वो हिंदी में पढ़ा रहे होंगे या भारतीय भाषाओं में कुछ पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को भी हमने समवेत करने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न सत्र चल रहे हैं, जिनमें खड़ी बोली हिंदी के अंतर्गत अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, मालवी, छत्तीसगढ़ी और बघेली जैसी बोलियों पर चर्चा की जा रही है। साथ ही कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, बांग्ला और तमिल जैसी भारतीय भाषाओं के साहित्यिक महत्व पर भी चर्चा हो रही है। संस्कृति संचालनालय के NP नामदेव ने बताया कि हिंदी साहित्य में तकनीकी हस्तक्षेप, नाटक, सिनेमा, नृत्य, संगीत की भाषा, जनजातीय और घुमंतू भाषा संप्रेषण और लोक भाषाओं के महत्व पर केंद्रित सत्र आयोजित किए गए हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर जो पूर्व के एक दिन की तुलना में इस बार हम 2 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हमने मातृभाषा को केंद्र में रखा हुआ है, और भारत की जितनी भी हमारे राज्यों की और प्रांतों की भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनको केंद्र में रखते हुए हमने 4 सत्र किए हैं। 2 सत्र आज हैं, 2 सत्र कल हैं। तो कल का जो एक सत्र है वो मुख्य रूप से अलंकरण पर केंद्रित है, और बाकी जो आज सत्र हैं वो हिंदी भाषा का विभिन्न क्षेत्र में जो प्रयोग है और जो भी सृजन हुआ है उसके बारे में युवाओं को जोड़ने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो प्रतिष्ठित इस क्षेत्र के विद्वजन हैं और अध्येता हैं, शोध वाले लोगों ने काम किया है, उनको हम आमंत्रित करके विचार विमर्श सत्र कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका विस्तार कर सकें, लोगों को जोड़ सकें, और हिंदी के बारे में जितना भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, अभी तक काम किया है हमारी अकादमियों के माध्यम से, उसको हम जन जन तक पहुँचा पाएँ, यही हमारा प्रयास है। अनुष्ठान में सिर्फ विमर्श ही नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं की रचनात्मक विविधता को भी प्रस्तुत किया जा रहा है। विशेषज्ञों ने माना कि भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की पहल से न सिर्फ साहित्य समृद्ध होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी जड़ों से जोड़ने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।